गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जो हमारे कल बुक कंप्लीट हो गई थी उसका नाम था द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसके लेखक थे। और दोस्तों, आज हम नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। स्वतंत्रता और सफलता का रहस्य। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। इसमें पहला जो अध्याय है वो है परिचय। सोच की शक्ति। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस ए एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वह आदमी जिसने अपना रास्ता सोचा, थॉमस ए एडिसन जो बहुत महान खोजकर्ता या वैज्ञानिक हुए हैं, के साथ साझेदारी में उनके साथ अपना रास्ता, मतलब अपने साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर उनके साथ बिजनेस करने का रास्ता आपने खोजा। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं, और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के उद्देश्य हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं, विचार भी एक वस्तु के समान। और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। और ये तब शक्तिशाली बन जाते हैं जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं का रूपांतरण उद्देश्य हठ और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। तब और ज़्यादा आपका शक्तिशाली पावरफुल एक टूल बन जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बर्न्स, ये भी एक बिजनेसमैन हुए हैं अमेरिका के बहुत बड़े, ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में उनकी खोज नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। महान एडिसन जो बहुत बड़े हमारे उसके बिजली के जो उन्होंने खोज करी थी, उनके साथ व्यापार सहयोग बनने की तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह निश्चित थी। बर्न्स की जो इच्छा थी दिल से, उसमें से मुख्य विशेषताओं में से एक थी कि वह निश्चित थी, मतलब वो पक्की थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। वो एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। उनके लिए काम नहीं करना चाहता, उनके साथ काम करना चाहता था। ध्यान से विचारपूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। ध्यान से इस सफ़र को देखिए आपकी, किस तरह से उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में कन्वर्ट करा। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों के बेहतर तरीके समझ पाएंगे। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले जो 13 सिद्धांत आगे पढ़ाने वाले हैं, आपके बताने वाले लेखक, उनको आप से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौंधा, तो वह इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था। जब पहली बार उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो उस टाइम वो उसके बारे में कुछ करने की उसमें नहीं थे। करने का उनका एक लक्ष्य भी नहीं था, और मन में कोई वो भी नहीं था कि हाँ मुझे उनके साथ पार्टनरशिप करनी। बस एक विचार आया था बस। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था, पहला पॉइंट, और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। पहले तो थॉमस एडिसन को जानता नहीं था, और दूसरा था कि उन पर पर्याप्त किराया नहीं था जाने के लिए, जो ट्रेन में जाने के पे पड़ता है, तो पर्याप्त पैसा नहीं था। ये परेशानियाँ अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने से किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफ़ी थी। इतनी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं किसी को भी राह से हटाने के लिए, स्ट्रॉन्ग विल तोड़ने के लिए बहुत होती हैं। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। लेकिन ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी जिसे तोड़ा जा सके। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंध सामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। अंध सामान मतलब मालगाड़ी में सवार होकर बिना किराए के मैं सफ़र करा न्यू ऑरेंज जर्सी तक एक मालगाड़ी में। उसने खुद को श्रीमान एडिसन के प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है।
उसने खुद को उनकी एडिसन की लेबोरेटरी में खुद को ले गई और वहाँ पे बोला कि मुझे इस आविष्कारक के साथ काम करना है। बर्न्स और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा। बहुत बाद में श्रीमान एडिसन ने ये बात रिलीज़ करी कि बर्न्स और मेरी पहली मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई थी। बहुत सालों बाद उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, वह वहाँ मेरे सामने खड़ा था। एक साधारण आवारा की तरह, साधारण जैसे आवारा लोग होते हैं उनकी तरह खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने यह धारणा प्रस्तुत की कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वो आया था। जिसने ये क्लियरिफाई किया कि वो जो चीज़ लेने आया था वो क्लियरिफाई है, वो बहुत दृढ़ है, वो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से आया है किसी चीज़ को पाने के लिए। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव में से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज़ की पाने की इच्छा करता है कि वह उसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। पूरे भविष्य को एक चक्के के दांव पर लगाने को तैयार हो जाए, इतनी दृढ़ता, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। उसको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। मैंने उसको अवसर दिया। अब एडिसन कह रहे हैं कि मैंने उसको अवसर दिया, उसने जो मांगा मैंने उसको दिया, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था। मेरे बोलने से पहले उसने कार्यवाही करने का अपना मन बना लिया था जब तक कि उसको सफलता नहीं मिलती। बाद में यह साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की गई थी। उसके द्वारा कोई भी गलती नहीं की गई थी। उसका माइंड क्लियर था, उसका दृढ़ संकल्प था, उसका पूरा फोकस था उस चीज़ पे, और उसने अपना पूरा भविष्य उस एक दांव पे उस चीज़ पे दांव लगा दिया, अपने भविष्य को। तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है मेरे ख्याल से। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बर्न्स ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। जो युवा बर्न्स ने उस टाइम एडिसन के सामने बातें रखी वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था। मतलब वो बहुत लो महत्व, मतलब कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव बातें नहीं की उसने उस समय। जो उसने सोचा था माइंड में कि हाँ मैं ऐसा बोलूँगा, वैसा कुछ नहीं बोल पाया, मतलब कम महत्वपूर्ण बोल पाया। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष भागों की कोई ज़रूरत नहीं होती। यह उसकी शकल सूरत, उसकी बातें नहीं थी, तो उसके कुछ बियॉन्ड था जो एडिसन ने देखा उसके चेहरे पे, उसके विचार जो उन्होंने पकड़े, वो चीज़ थी जिसने एडिसन को तैयार किया। उन्होंने अपने मन को बनाया उसके साथ काम करने के लिए, बर्न्स के साथ काम करने के लिए खुद को रेडी किया, खुद को समझाया कि हाँ ये सही बंदा है काम करने के लिए। यह तो उसकी सोच थी, उसकी सोच जिसने एडिसन को हिलाया कि हाँ यार इसकी सोच में कुछ तो पावर है। बर्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। बर्न्स ने जब पहली बार से एडिसन को देखा था उस टाइम उन्होंने साझेदारी के लिए हाँ नहीं कहा था। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला था। बहुत छोटी सी काम, मतलब मजदूरी के तौर पे उसको कार्यालय में काम करने के लिए मजदूरी पर रखा गया था। ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, ऐसा काम कि जो मतलब रोज़मर्रा का काम रहता है कार्यालय में नॉर्मली, उस काम के लिए उसको रखा गया था वहाँ पे। लेकिन बर्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया। लेकिन बर्न्स के लिए तो वो भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उसको तो केवल लेबोरेटरी में घुसना मात्र था एक बार। इस वजह से क्योंकि इसने उसे अपना व्यापारिक माल, क्योंकि उन्होंने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित कर दिया। व्यापारिक माल मतलब जैसे
जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो भी हमारा मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल वगैरह, वो सारा बंस को देखने को मिला कि हाँ क्या क्या कैसा कैसा मटेरियल्स हमारे पास आ रहा है। जहाँ उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था, जहाँ जो कि बंस के माइंड में जो व्यापारी घूम रहा था, जो साझेदार घूम रहा था, उसने वो चीज़ सब देख ली। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बंस ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। बहुत महीने बीत गए, लेकिन बंस के माइंड में जो आइडिया चल रहा था वो अभी भी प्रत्यारोपित नहीं हुआ था, अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ था अभी तक, कुछ भी एफर्ट नहीं लगे थे, कुछ भी संकेत भी नहीं मिला था अभी तक कुछ करने का। लेकिन बंस के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। लेकिन जो बंस का माइंड था उसमें कुछ घटित हो रहा था। धीरे धीरे उसको क्लेरिफिकेशन एक चल रहा था उसके माइंड में। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वो लगातार तेज कर रहा था। एडिसन को कैसा अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, उस चीज़ को वो धीरे धीरे कंटिन्यू उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट के थ्रू देख रहा था। धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा था, धीरे धीरे उस चीज़ पे फोकस और बढ़ा रहा था अपना, कि हाँ किस तरह से मैं पार्टनरशिप को कर सकता हूँ। मुझे पार्टनरशिप करनी है किसी भी हाल में, लेकिन उसको मैं कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो यह उसकी बाह्य आकृति में झलकने लगता है। मनोवैज्ञानिक ने ठीक कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है, सचमुच रेडी होता है किसी काम को करने के लिए, तो ये उसके आचरण में दिखने लगता है। उसके बाह्य आचरण में आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये किस चीज़ के लिए ये व्यक्ति तैयार हो रहा है। बंस एडिसन के साथ एक व्यापारिक साझेदारी के लिए तैयार था। बंस जो था वो एडिसन के लिए एक व्यापारिक साझेदारी, मतलब साझेदारी करने के लिए बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल। इसके अलावा बहुत तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था इसके अलावा वो तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। दृढ़ता तब तक रहेगी जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता जिसके लिए वो आया था इतनी दूर से। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था, आह क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा। उसने अपना मन नहीं बदला कि यार क्या चीज़ है ये, सेल्समैन कर लूँगा, कुछ बेच लूँगा, अपना अलग से धंधा कर लूँगा, ये नहीं सोचा उसने। बल्कि उसने यह कहा था, बल्कि उसने कुछ कहा था ये लाइन कि मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। अगर मेरा पूरा जीवन भी एडिसन की पार्टनरशिप पाने में चला जाता है तो मुझे कोई गम नहीं, मेरा पूरा जीवन चले जाए लेकिन मैं उसे पाके रहूँगा। उसका यही मतलब था, उसका कहने का मतलब बिल्कुल यही था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती, कितनी अलग अलग कहानियाँ रहती हैं लोगों के पास कहने के लिए। अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता। लोगों के पास बहुत कहानियाँ रहती हैं कहने के लिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हालात को कोसने का बहुत तरीके रहते हैं, बहुत सारे बहाने रहते हैं। अगर वे एक निश्चित उद्देश्य को अपनाते हैं, अगर वो एक निश्चित उद्देश्य को अपनाते हैं लोग और उस उद्देश्य के तब तक खड़े रहते हैं जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता है, कि उनका जुनूनी बनने का समय होता है, वो तब तक खड़े नहीं रह पाते, तब तक वो बहाने बना के खिसक जाते हैं इधर उधर, क्योंकि वो समय नहीं आने देते, पेशेंस लेवल उनका लो हो जाता है। शायद युवा बंस को तब तक यह पता नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हठ, सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने की जिसकी वह खोज कर रहा था, उसकी ओर नियत किया हुआ था। उसने अपने माइंड को कंटिन्यू फोकस करा हुआ था, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, निश्चित रूप से वो जिसे खोज रहा था उसने पूरा माइंड को वहीं लगाए रखा था। एक ही इच्छा, अपनी हठ शक्ति से। हठ होता है सभी बाधाओं को कुचल डालने वाली जो पावर होती है, वो उसे ही खोज रहा था पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। जब अवसर आया तो यह बंस की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा से प्रकट हुआ था, क्योंकि जब अवसर आया तब बंस ने सोचा नहीं था कि ये इस तरह से होगा। उसकी तुलना बिल्कुल अलग रूप से, बिल्कुल अलग दिशा से प्रकट हुई वो चीज़। वह अवसर की चालों में से एक है, वह अवसर की चालों में से एक कहा जाता है इस चीज़ को।
पिछले दरवाजे से सरक कर आने की इसकी इसकी धूर्त आदत और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेस बदल कर आता है। पिछले दरवाजे से सरक कर घुसने की आदत थी उसकी धूर्त आदत में एक गिना जाता है इस चीज़ को। अक्सर यह दुर्भाग्य अस्थायी हार के रूप में भेस बदल कर आता है। ये चीज़ क्या होती है, अक्सर क्या होती है, अस्थायी हार के रूप में आती है, भेस बदल कर आती है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। सरक कर आती है आदतें कि अवसर जो है सरक कर आते हैं, तो कभी कभी इसी में होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को पहचान नहीं पाते। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिटेक्टिंग मशीन नाम से जाने जाने वाली एक कार्यालय डिवाइस बनाई ही थी। एडिसन ने उस टाइम ही कुछ एक फ्रेश कंटेंट बनाया था, फ्रेश मशीन बनाई थी जिसका नाम था एडिसन डिटेक्टिंग मशीन। उसी टाइम उसका मतलब शुभारंभ हुआ था। एक कार्यालय डिवाइस बनाई थी उन्होंने। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उनके जो सेल्समैन थे, उनके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था सेल्समैनशिप का, वो खुश नहीं थे उस चीज़ से, उसे देख के खुश नहीं थे, वो उत्साहित नहीं थे बिल्कुल भी। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है, मतलब इसको बेचने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। उनको लगता था ऐसा, उनके जो मार्केटिंग और सेल्समैन वाली टीम थी उसको लगता था कि बहुत प्रयास करना पड़ेगा तब जाके बिकेगी। बंस ने अवसर देखा। अब जो बंस था वो तो अवसर की उसमें था, फिराक में। उसने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंग कर अंदर आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बंस और आविष्कारक को प्रभावित किया। अब जो बंस था ये चुपचाप खिसक कर अंदर आ चुका था, जहाँ पे वो सेल्समैन की मीटिंग चल रही होगी उनकी, वहाँ पे चुपचाप आके आ गया। तो और किसी को प्रभावित नहीं किया बंस ने, लेकिन केवल जो आविष्कारक था, जो कि एडिसन थे हमारे, और बंस खुद को, दो ही लोग प्रभावित हुए इस चीज़ से, बस। उसके अलावा कोई प्रभावित नहीं। बंस जानता था कि वह एडिसन की डिटेक्टिंग मशीन बेच सकता है। बंस को पूरा यकीन था कि वो एडिसन की इस मशीन को बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। एडिसन को बंस ने ये सुझाव दिया, तो उससे बातचीत करके उनको सुझाव दिया और तुरंत अवसर भी पा लिया बेचने का। उसने मशीन बेची, उसने मशीन बेच दी। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। जो बंस था, एडिसन ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, क्योंकि उसने उसकी मशीन बेची तो एडिसन को उस पर भरोसा हो गया कि हाँ ये बेच सकता है। तो उसने पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवा लिया। इस व्यापारिक साझेदारी में जो नारा बना वो था एडिसन द्वारा बनाया गया और बंस द्वारा स्थापित किया गया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बंस। ये कोटेशन उस पर छपा हुआ था उस मशीन पे, पहली मशीन जो बंस ने बेची, एडिसन द्वारा बनाई गई। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। जो उनका व्यापार गठबंधन है वो 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए बंस ने खुद को अमीर बनाया। बंस ने धीरे धीरे खुद को पैसा बनाया और खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया। बल्कि उन्होंने केवल खुद को अमीर नहीं बनाया, बल्कि उससे अधिक भी कुछ किया। उन्होंने क्या किया, उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। उसने एक लेख को परिभाषित किया कि आप केवल सोचकर भी अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि बंस की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही है। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाए हैं, लेकिन यह राशि जो भी हो वह महत्वहीन बन जाती है जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक गणित संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसे भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ये कोई जानने का तरीका नहीं कि बंस की मूल इच्छा क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा था, कितना उसके मन में लालच था, पैसों का लालच था या नहीं था। शायद उसने उसको 2-3 लाख डॉलर दिलाए होंगे एडिसन ने, लेकिन ये लालच भी नहीं था उसके मन में। ये तो महत्वहीन बातें थी उसके लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था।
जब इसकी तुलना उसके निश्चित ज्ञान के द्वारा उसके माइंड में जो छपी हुई ज्ञान के द्वारा अधिक संपत्ति उसके माइंड से की जाती है, तो ये बहुत कई लाख गुना जो बेटर उसके माइंड में जो थॉट चल रहे थे वो कई लाख गुना बड़े थे उस चीज़ से, उस अमाउंट से। बंस ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। बंस ने खुद को महान एडिसन के साथ साझेदारी में मतलब समझ लिया उसने कि हाँ मेरा पार्टनर है ये। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा, खुद को एक बेटर फ्यूचर मतलब फ्यूचर रियलिस्टिक उसमें वे में देखा उसने कि हाँ आगे जाके हमारी पार्टनरशिप किस लेवल पे जाके रुकेगी। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता की कि क्या वह चाहता है और इच्छा की बात तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक यह वास्तविक न बन जाए। उसके पास शुरू करने का लिए पैसा नहीं था, उसके पास शिक्षा थी लेकिन बहुत कम। बंस के पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे, जैसे उसके पास पैसा नहीं था। उसने खुद को बंस ने खुद को साझेदारी में तो ढाल लिया था, खुद के मतलब एडिसन के साथ खुद साझेदारी में देख लिया था। उसने अपना एक अच्छा भाग्य भी देख लिया था। उसके पास स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिवाय इसके कुछ भी नहीं था। क्या चीज़ थी उस पर कि वो चाहता था कि इच्छा के साथ दृढ़ संकल्प, जो उसका दृढ़ संकल्प था वो था उसके पास, जब तक कि वह वास्तविक न बन जाए। उस दृढ़ संकल्प को वो तब तक पकड़े हुए था। उसके पास शुरू करने के लिए भी पैसा भी नहीं था, न उसके पास शिक्षा थी भी तो बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं था, बस उस पर दृढ़ संकल्प था। लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। इन 3 गुणों के साथ उसने खुद को ऐसे आविष्कारक के साथ खुद को जोड़ा जिसने उसको आज तक की हिस्ट्री में नंबर 1 का एक व्यक्ति बना के रख दिया। अब एक अलग स्थिति से देखते हैं और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन उसने इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जिसे वह खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया। अब एक ऐसे व्यक्ति की थोड़ा चर्चा करते हैं जिसके पास तो संसाधन तो सब थे, लेकिन उसने इन्हें खो दिया। कैसे? क्योंकि वो जो लक्ष्य खोज रहा था वो लक्ष्य पहुंचते महज लक्ष्य से 3 फुट पहले ही रुक गया। लक्ष्य 3 फुट पहले मतलब 3 फुट बाद उसका लक्ष्य आने ही वाला था, लेकिन वो उससे पहले रुक गया। अब ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा करेंगे। इसका हेडिंग है सोने से 3 फुट पहले, मतलब सोने से 3 फुट पहले। तो दोस्तों ये इसका अगला टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आज का आपको ये शुरुआत अच्छी लगी होगी थिंक एंड ग्रो रिच की। तो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।